स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और बहुत ही अहम फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने की सोचते हैं और अलग अलग स्ट्रेटजी बनाकर सोचते हैं कि इसको हम प्ले करेंगे और इससे पैसा बनेगा। अगर इसमें कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको पीछे अगर बैक टेस्ट कर लिया जाए या चार्ट के ऊपर देख लिया जाए कि इससे कितना मुनाफा या कितना नुकसान हो सकता था, तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि इन फ्यूचर हमें पैसा इस स्ट्रेटेजी से बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए, ये कहने में और सुनने में तो बड़ा सिंपल, बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। कई बार स्ट्रेटेजी हिस्ट्री में अच्छी काम कर रही होती है, फ्यूचर में अच्छी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है कि आगे मार्केट क्या करेगी, कैसा बिहेव करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये काम करता है। इसको देखिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, ब्रिलियंट्स हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, अच्छी परसेंटेज से पास होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज रहते हैं, तो उनसे भी आप एक्सपेक्ट करोगे। हो सकता है उनमें से कोई बच्चा ब्रिलियंट निकल जाए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर ले, लेकिन ज़्यादातर की अगर हम बात करें तो उनका इंटरेस्ट जितना है वो उस इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, उसके हिसाब से नंबर लाते हैं। कुछ बच्चे जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनके नंबर बहुत वीक आते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि इसके नंबर वीक आते हैं तो आगे आने वाले टाइम में भी वीक कर सकता है। तो यही चीज़ दोस्तों बैक टेस्टिंग में काम आती है। अब इसमें से कुछ इंप्रूव्ड हो सकते हैं, कुछ डल हो सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रहती है कि जो पहले की हिस्ट्री रही है वही आगे आने वाले टाइम में उसके आसपास ही रहना चाहिए। तो यही दोस्तों बैक टेस्टिंग है। देखिए, इसके अंदर अब बैक टेस्टिंग आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता देते हैं आपको, और बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ज़ीरोधा पाई का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, इसके जो बेसिक फीचर है इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये चौथा पार्ट है, पिछले 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, कोई भी एक स्टॉक सबसे पहले ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूं रिलायंस। ठीक है, रिलायंस मैंने ओपन कर लिया है। अब रिलायंस ओपन करने के बाद देखिए, हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसको यहाँ देखिए, हम डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक करते हैं तो क्लिक करके देखिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर रेडीमेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है जिसका आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ एडिट एक्सपर्ट एडवाइजर्स, और देखिए रेडीमेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। अब इनमें से कोई अगर एक स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्ट करनी हो कि उस पर क्या रिटर्न आ सकता था, तो उसको कैसे करें, और प्लस आपकी कोई अपनी स्ट्रेटेजी है उसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। हमने स्ट्रेटेजी ली है, 1 सेकेंड, हम ये वाली स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर रहे हैं। 14 पीरियड EMA क्रॉस ओवर, राइट। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने पे देखिए एक व्यू स्क्रिप्ट करके नीचे बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो स्क्रिप्ट है, जो कोडिंग है वो आपको मिल जाती है। अब आपको क्या काम करना है, इस कोडिंग को नोट कर लेना है। तो हम खोल लेते हैं यहाँ पर नोट और ओपन कर लेते हैं नोट पैड को। तो जो बाय स्क्रिप्ट है इसको हम नोट कर लेंगे एक बार कि बाय स्क्रिप्ट क्या थी, यानी बाय कंडीशन की स्क्रिप्ट ये है। ये सिंपल सी स्क्रिप्ट क्या है कि जो क्लोज है वो जैसे ही क्रॉसेस अबव जाएगा 14 पीरियड की EMA के, वैसे ही बाय होगा। और जो सेल की कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही जो क्रॉस ओवर है जो नीचे जाएगा, यानी क्रॉसेस बिलो करेगा 14 पीरियड पे क्लोजिंग बेसिस पे, वैसे ही सेल का सिग्नल देगा, राइट। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ नोट कर ली है। ऐसे ही बहुत सारी जो यहाँ स्ट्रैटेजी है उन सबकी स्क्रिप्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, आप उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। प्लस हमने लास्ट वाली वीडियो में एक पेज दिया था, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी, बहुत सारे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिए गए थे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आपको लिंक हमारी 3rd पार्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, जहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी की कोडिंग मिल जाती है। साथ में एक PDF भी आपको मिलती है, उस PDF में आपको सिखाया जाता है कि कोडिंग किस तरीके से काम करती है। फिलहाल जो ये रेडीमेड स्ट्रैटेजी है इनको एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको ओके कर लेते हैं, राइट। अब हमने स्क्रिप्ट नोट पैड में हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको साथ में एक अलर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए ये अलर्ट का ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है। हम इस अलर्ट के ऑप्शन को यहां क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे देखिए आपको बैक टेस्ट का तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं, राइट।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना कोई प्रोफाइल नेम रखना है जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि मैं रख लेता हूँ रिलायंस, राइट, और मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आप अपना एक स्टॉक सेलेक्ट करिए, किस स्टॉक के ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिलायंस को, मैं रिलायंस के ऊपर बैक टेस्टिंग करना चाहता हूँ। चलिए, और ये मैंने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कि कितने मिनट की कैंडल यानी टाइम फ्रेम क्या होगा। तो हम यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम दे देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने मंथ्स यानी कितने मंथ्स का बैक टेस्टिंग करनी है। तो हम इसको दे देते हैं 36 यानी पिछले 3 साल का बैक टेस्टिंग कर लो। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको 3-4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अभी जो 3-4 ऑप्शंस है इनके अंदर आपको स्क्रिप्ट डालनी है कि बाय कब करोगे, सेल कब करोगे, अपने एग्जिट कब करोगे लॉन्ग ट्रेड को, और एग्जिट कब करोगे शॉर्ट ट्रेड को। ये सारी आपको यहां पर इंफॉर्मेशन डालनी है। तो हमने नोट पैड पे जो कंडीशंस ली थी हम इसको एज इट इज यहां पर डाल देते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाली थी बाय कंडीशन, तो हमने इसको ऊपर वाली को उठाया, कॉपी करा और हमने बाय स्क्रिप्ट वाले में इसको पेस्ट कर दिया। तो बाय कंडीशन तो दोस्तों हमारी ये बन गई है। अब सेल वाले में क्या करेंगे, हम सेल वाले में जो नीचे वाली कंडीशन है उसको कॉपी करेंगे और सेल वाले में डाल देंगे, राइट। अब एग्जिट कब करेंगे लॉन्ग ट्रेड को, देखिए एग्जिट हमें तब करना होता है जब हमें बेयरिश सिग्नल मिले। तो बेयरिश सिग्नल हमें मिलेगा सेल वाली स्क्रिप्ट से, तो हम सेल वाली स्क्रिप्ट को ही एग्जिट में ही डाल देते हैं। और एग्जिट कब करेंगे, शॉर्ट ट्रेड से। अगर शॉर्ट ट्रेड से आपको एग्जिट करना है तो यानी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यानी बाय वाली जो कंडीशन है उसको उठाकर हम एज इट इज डाल देंगे। ये फिलहाल दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये आपको कंडीशन ऐसे ही बनानी है। जैसे कि बाय स्क्रिप्ट में आप कुछ और, सेल में कुछ और, एग्जिट में कुछ और लॉन्ग ट्रेड में, शॉर्ट ट्रेड में वो आप अलग अलग रख सकते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि देखिए स्क्रिप्ट गाइड करके एक नीचे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये नीचे ऑप्शन है स्क्रिप्ट गाइड करके। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कोडिंग की, किस तरीके से करनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके हिसाब से आप कोडिंग सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस पूरी पीडीएफ को, और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए अब मैं यहाँ पर सिंपली नीचे जो बैक टेस्ट का बटन दिया गया है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए बटन हमें यहाँ मिलता है, राइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करते ही ये बैक टेस्ट करके बताएगा कि क्या रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पर बैक टेस्टिंग हो गई है। बैक टेस्टिंग अगर देख रहे हैं आप, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ लिखे गए हैं 24, या 24 जो ट्रेड्स है वो प्रॉफिटेबल थे और लूजिंग जो ट्रेड थे वो 74 थे। यानी एक्यूरेसी देखे बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है, यानी 24 तो विन गए लेकिन 74 लूज में गए। लेकिन जो टोटल प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है वो 2635 का दिखाई दे रहा है, यानी 2635 का टोटल प्रॉफिट है। और अगर हम बात करें लूज ट्रेड का, यानी जिसमें लॉसेस हुए हैं, उसमें जो गया है 1743 रुपए गया है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज की बात करें 33% प्रॉफिट की आई है। अगर इसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हैं तो 33,000 रुपये बनाया जा सकता था। जो लार्जेस्ट प्रॉफिट आया एक ट्रेड के अंदर वो आया है 563, और जो लार्जेस्ट लॉस आया है एक ट्रेड में वो आया है 141। तो देखा जाए ये मोर इंपॉर्टेंट है कि जिस ट्रेड में आप लूज कर रहे हो उसमें मैक्सिमम कितना लॉस आता है। जो आपको दिख रहा है लगभग 150 रुपए के आसपास और 550 रुपए के आसपास आपको मैक्सिमम दिख रहा है। किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर दम तभी होगा, पैसा तभी बनेगा कि जब आप प्रॉफिट कमाओ तो बम्पर प्रॉफिट कमाओ, और जब लॉस हो तो एक मिनिमम लॉस होना चाहिए, एक डिसाइडेड लॉस होना चाहिए, और वो लॉस इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि आपके एंटायर प्रॉफिट को खा जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है। साथ में अगर हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड पर मंथ, यानी 3 ट्रेड ही पर मंथ मिल रहे थे इस स्ट्रैटेजी में, उससे ज्यादा नहीं मिल रहे थे। तो मैं बात करूं शायद इसके अंदर 1 या 2% आप 3 ट्रेड करके यहां कमा सकते थे रिलायंस के अंदर। अब यहां सिर्फ बात हो रही है सिर्फ एक रिलायंस की। अब यहां पर अगर आप 2 4 5 स्टॉक्स पे काम कर रहे हो एक साथ, तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे आपको कंडीशंस मिलती रहेंगी, तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां जो ट्रेड्स की बात की गई है, बाय के और शॉर्ट के दोनों ट्रेड एक साथ चल रहे हैं। यानी जब बाय की कंडीशन बन रही है तो बाय कर रहे हैं, जब शॉर्ट की कंडीशन बन रही है तो शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहे कि सिर्फ मुझे बाय करके ट्रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम यहां क्या करेंगे, हम बाय स्क्रिप्ट और एग्जिट लॉन्ग स्क्रिप्ट
इन दोनों की कोडिंग रहने देंगे, बाकी सेल स्क्रिप्ट की हटा देंगे और एग्जिट शॉर्ट स्क्रिप्ट ये भी हटा देंगे। यानी हमने यहां पर दिया अब इसको कि बाय कब करना है और एग्जिट कब करना है, सिर्फ हमने ये बताया है। अगर हम इसको बैक टेस्ट करें तो क्या होगा, देखिए जब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो आप देखिए आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो आप 33% से बढ़ करके 53% यहां शो कर रहा है। देखिए यहां शो कर रहा है 53%, यानी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है। अब यहां पर जो मैक्सिमम लार्जेस्ट प्रॉफिट था वो 563 था एक ट्रेड के अंदर, और जो लार्जेस्ट लॉस वाला ट्रेड बना जिसमें 62 रुपीज माइनस गए मैक्सिमम। और यहां पर आपको जो ट्रेड मिल रहा है वो एक ही ट्रेड मिल रहा है एक महीने के अंदर, एक ट्रेड मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। और कितने टोटल ट्रेड्स मिले हैं, अगर हम बात करें टोटल ट्रेड है लगभग 50 टोटल ट्रेड्स है, यानी हर एक ट्रेड में ऑन एवरेज 1% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, अगर एक ट्रेड के अंदर 1% का प्रॉफिट ऑन एवरेज निकल रहा है तो मोर देन इनफ होना चाहिए। अगर 5-10 स्टॉक भी ऐसे पकड़ लिए जिसमें 5 या 10% हमारा महीने का बन जाता है तो ये मोर देन इनफ होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डे की जगह आवर या वीक या मंथ पे लगाना चाहता हूँ, कर लीजिए। जैसे कि हम आवरली पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो डेज है उसको हम 120 कर देते हैं, लगभग 6 महीने का बैक टेस्ट हो जाएगा ये आवरली के हिसाब से, पिछला 3 साल का था। और इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो जब हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थोड़े से नेगेटिव में आए, यानी यहाँ पर ये आवरली में अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आपको समझ में आ गया कि आवरली टाइम फ्रेम में स्ट्रेटेजी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैं इसको प्ले ना करूं। चलिए मैं इसको वीक पे लगा लेता हूँ, वीक पे देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। और मंथ हम लगा लेते हैं यहाँ पर लगभग 50, राइट, और बैक टेस्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ बैक टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 77% आ गई है। 77% प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिला है इस स्ट्रैटेजी को रन करने में। लार्जेस्ट जो प्रॉफिट था वो 337 था एक ट्रेड के अंदर, और जो लार्जेस्ट लॉस आया वो 57 आया। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी किसी एक ट्रेड के अंदर जो मैक्सिमम लॉस आया वो 57 आया, और किसी एक ट्रेड में जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया वो 637। यानी ये मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रही है स्ट्रैटेजी और लॉस को मिनिमम कराने की कोशिश कर रही है। तो यही किसी स्ट्रैटेजी में दम होना चाहिए। और ये बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ भी नहीं है। 14 के ऊपर ले रहे हैं, 14 के नीचे बेच रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की, 5 दोस्तों प्रॉफिट में गए हैं। नंबर ऑफ लूज ट्रेड की बात करें 7 गए हैं, यानी टोटल हम बात करें कि 12 ट्रेड्स लिए गए हैं और जिसके अंदर हमें 77% बन रहा है। तो अगर हम यहां देखें तो ऑन एवरेज 7% हम प्रॉफिट निकाल पाते एक ट्रेड के अंदर। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये ज्यादा रिलायबल लग रहा है। अगर एक ट्रेड अगर आप इसके ऊपर लेते हो तो 7% आप निकाल लेते हो, और ये महीने में अगर एक ट्रेड या 2 ट्रेड मिल जाते हैं तो 7% एक ट्रेड में बन जाता है। तो इसमें पता है कि क्या बुरा है, कुछ भी नहीं है। तो वीकली के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से काम करती हुई दिखाई दे रही है, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा कम सरदर्दी वाली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे टेक्निकल एनालिसिस तो अपने टाइम फ्रेम बढ़ा दो। जब आप टाइम फ्रेम बढ़ा के काम करोगे तो चीजें बहुत सिंपल करती हुई दिखाई देगी। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज करें और हम 1 वीक के टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों बैक टेस्टिंग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी किस किस तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तो बाय नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट की लगानी है तो सेल वाली लगा लीजिए और एग्जिट वाली लगा लीजिए। तो आप ये करेंगे तो आपको ये सारी स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देगी। अब चलिए एक चीज और कर लेते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला ऑप्शन, इसमें देखिए बैक टेस्ट चार्ट दिया गया है। जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा और बैक टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जहां जहां ट्रेड लिए गए थे वहां ये बता देगा ऑन चार्ट पे कि कहां कहां ट्रेड लिए गए, कहां कहां एग्जिट किया गया। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। देखिए मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूं और बैक टेस्ट पे क्लिक करता हूं, अब ये चार्ट ओपन करेगा। अब ये चार्ट ओपन करने के बाद आपको दिखा रहा है कि कहां कहां ट्रेड लिए गए, कहां कहां एंट्री कंडीशन, कहां कहां एग्जिट कंडीशन बनी है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए टिक मार्क दिखाई दे रहे होंगे आपको बहुत सारे। ये देखिए चार्ट के ऊपर, ये देखिए एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 3-4 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कंफ्यूज हो गया था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए सारे जो बाय के सिग्नल है, राइट। और यहाँ देखिए ऊपर रेड जो सिग्नल दिख रहे हैं ये सेल के सिग्नल हमें यहाँ दिख रहे हैं।
राइट, एग्जिट के सिग्नल दिख रहे हैं आपको। तो देखिए बीच बीच में बहुत लंबी रैली मिली है, उस लंबी रैली की वजह से मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने की कोशिश की है। अगर देखिए जिसके अंदर 600 कुछ रुपए आया था एक ट्रेड के अंदर, यानी रिलायंस का लगभग 30-33% कमा लिया एक ही ट्रेड के अंदर। तो इसी तरीके के ट्रेड भी बीच बीच में मिलते हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं और इंजॉय करना भी चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों फीचर था ज़ीरोधा पाई का, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दी हुई है, उसको बैक टेस्ट करके अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाइए। कोडिंग वाली जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन पे डाल रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारी कोडिंग ऑलरेडी मिलेगी, प्लस एक पीडीएफ और है, सेकंड एक पीडीएफ और डालेंगे जिसमें कोडिंग कैसे करनी है, किस तरीके से डिजाइन करनी है, उसके बारे में भी दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अपने मर्जी से आप करिए, काम करिए, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी गई है। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।